नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत आपका हमारे दैनिक और ख़ास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगला जा रहा है, उनके खिलाफ दंगे हो रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि हिंदू हिंसक होता है और अब किस प्रकार से हिंदुओं को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। अमेरिका में भी प्रदर्शन हुए हैं हिंदुओं के समर्थन में, लेकिन हिंदू सहिष्णु हैं और चुप है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी सन 1951 में 22% थी, जो घट के अब 8% से कम रह गई। बावजूद उसके वो 1.5 करोड़ लोग हैं और उनको निशाना बनाया जा रहा है। काश हिंदू हिंसक होता तो ये जो आप 22% से घट के 8% ना होती। और पाकिस्तान का तो उस वाले हिस्से का जो अब पाकिस्तान है शायद 1.5% से नीचे आ गई है। उस टाइम वहाँ भी लगभग 15% थे। नॉर्मल ग्रोथ होती तो आज वहाँ हिंदू जो 22% का 22 तो रहना चाहिए था ना। आज भी जो चट्टगांव या जिस एरिया में हिंदू है, बड़े बड़े मंदिर जहाँ वो शरण ली थी 71 में, जिसके कारण से ढाकेश्वरी मंदिर जो हमारे उनमें से शक्तिपीठों में आज क्या स्थिति आ गई। आज भी सारे पढ़ाने में बड़े अफसरों में हिंदू हैं। हिंदू से जो मुसलमान बने वो भी आज भी आप देखेंगे तो कहीं तालुकदार मजूमदार वो अभी भी लिख रहे हैं। परंतु ये बहुत बड़ी साजिश जिसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान तीनों शामिल हैं। कोई भी उभरती हुई शक्ति को रोकने के लिए सारी चीज़ें, सृष्टि की रचना जब से हुई है सब इकट्ठे हुआ करते हैं। भारत की प्रगति किसी को सहन नहीं हो पा रही। भारत के अंदर भी एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसको सहन नहीं हो पा रही, इसलिए वो साजिशें रचते हैं। आपने साजिश की बात की। अभी तक हम सोच रहे थे कि ISI और चाइना इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन शेख हसीना ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है अमेरिका के ऊपर। जो आरोप नज़र आ रहा है ना सच्चाई, क्योंकि शेख हसीना का लड़का तो अमेरिका ही रहता है ना। अमेरिका। दूसरी वाली का इंग्लैंड है जो इसकी कंपटीटर है खालिदा। वो राहुल उससे मिल के आए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। उससे रिपोर्ट उसकी कंसेंट थी ये दंगा कराने में। जमाते इस्लामी, चाइना, अमेरिका और जो वहाँ के सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हैं, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सोरे से क्या जो भी वो सोरोस, हाँ, जो पूरे विश्व में अशांति फैलाना चाहते हैं अलग अलग ढंग से। किसी भी देश में डेमोक्रेसी उनके पसंद की नहीं है तो उनकी डेमोक्रेसी नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है 1.5 करोड़ लोगों का, मुझे तो लगता है कि समय आ गया है। जैसे 71 में बारिश रुकने के बाद जितनी आबादी प्रोपोर्शनेट में दी थी उतनी ही ज़मीन दी थी, और इधर वाले हिस्से में ज़मीन कम थी तो वो कहते हैं नेचुरल हम आसाम आएंगे। आसाम के 100 साल का डेमोग्राफिक यदि आप देखेंगे बहुत नहीं और कैसे घनत्व बढ़ा है। आज मुझे लगता है कि भारत को अपने एक इजराइल की तरह एक बड़े हिस्से को 1.5 करोड़ के हिसाब से 10% तो ज़मीन चाहिए ना। तो जो भी हमारे से लगता हुआ हिस्सा है चट्टगांव और उसके ऊपर कब्जा भारत की फ़ौजों को करके वहाँ उनको बसाना चाहिए। जो हिंदू वहाँ पर हैं, चाहे पाकिस्तान में चाहे बांग्लादेश में, आपको ये नहीं लगता कि ये खुद भी जिम्मेदारी है अपनी स्थिति के लिए? क्योंकि वो लोग वहाँ रुके थे जो अपने आप को सेकुलर कहते होंगे उस टाइम, अदरवाइज तो अपने अपने देशों को उनका आदान प्रदान हो गया था। आप जो वेस्ट पाकिस्तान से हम लोग जो आए थे, दिल्ली में उनका आधिपत्य रहा 30-40 साल, ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिकल से। बंगाल, कलकत्ता में जितने लोग आए हैं, ज्योति बसु से लेके कोई, वो सारे उसी हिस्से से आए थे जिसको ईस्ट बंगाल बोलते थे। आज भी जो वहाँ हिंदू बचा है बेचारा, वो योगी जी ने ठीक है, वो मोस्टली शेड्यूल कास्ट है। तो दलित की जो बात करते हैं, और वो दलित नेता बना के ही मंडल को रोका था। कानून मंत्री वहाँ का बनाया था पहला, और उसने पछताते हुए कलकत्ता में मरा 4-5 साल बाद, बेमौत मरा, और ये कहा था मैंने द्रोह किया था। अदरवाइज तो एक गांव, एक जिला तो पूरा ही आसाम का बाकायदा रेफरेंडम हुआ था, और दलित लोगों ने मुसलमान के साथ वोट दिया, उसके कारण से वो 51% हो गए थे। तो हमारा पूरा एक जिला सिलहट, तो मतलब खुद जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं, परंतु फिर भी भारत की जिम्मेवारी है
उन्होंने पार्टीशन जिन्होंने मांगा था वो जिन्ना एंड कंपनी ने, ईस्ट बंगाल के लोग उसमें शामिल नहीं थे। ईस्ट बंगाल के लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के आधार पर पाकिस्तान से अलग हुए। और इसका दोष क्या है हसीना का? भारत से मित्रता करके वहाँ की गरीबी हटाई, एक्सपोर्ट हमसे बढ़ाया, हमसे कंपटीशन करके हमसे भी आगे निकले। हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स में मेडिकल के MBBS करने गए हुए, इसका मतलब हमसे बेटर है कुछ चीज़ें। जिस हसीना ने भारत से संबंध मित्रता रख के 10 साल में वहाँ की काया पलट किया, आज उसको हटा दिया और उसको 10 मिनट में निकलने का आदेश दे दिया। कैसी ये डेमोक्रेसी और इस्लाम कोई संबंध नहीं। लेकिन एक यह बात स्पष्ट लोगों को समझ लेनी चाहिए, जहाँ इस्लाम की कट्टरता होगी वहाँ लोकतंत्र नहीं रह सकता। सवाल मेरा इसी से संबंधित है कि जो वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था बांग्लादेश में, वो शुरू हुआ था रिजर्वेशन को लेकर। कैसे वो हिंदू विरोधी, कैसे वो मंदिर विरोधी हो गया? अंदर से वो जो है वो हैं, आप किसी की भी थोड़ी सी खाल छीलोगे, क्योंकि वो आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले लागू किया, फिर हटा भी दिया। वो तो इशू ही नहीं बचा ना, बहाना ढूंढना है। जैसे यहाँ आज जो लगे हुए हैं ये अखिलेश यादव और दूसरा यादव और तीसरा यादव राहुल गांधी, क्या लगे हुए हैं? कोई छोटी मोटी चीज़ कहीं भी हो जाए सबसे पहले बोलते हैं, टर्की में हो जाए, सीरिया में हो जाए, यहाँ क्यों नहीं बोल रहे? और यही वो टीम है जो बोलती थी हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश भारत से ऊपर है। आगे है, भूटान हमसे बहुत आगे है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले लोगों को हम, और ये उसका क्रेडिट नहीं लेते। ये कह के ये तो कहोगे हमने 60 साल दोस्ती रखी उनसे, बांग्लादेश हमने बनवाया था, ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा राहुल गांधी? अगर उन्हीं लोगों से जिन्होंने वहाँ डिक्टेटरशिप लाई, खालिदा या जो उनके पति देव और वो, उनसे मिलके आगे साजिश रच रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल, जो आपने कहा कि भारत को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए, इस वक्त समय आ गया है किसी भी प्रकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए, अपनी मजबूती दिखाने के लिए? बिल्कुल, यदि आपने नंबर 1 बनना है, विश्व की तीसरी शक्ति बनना है, तो इतने हथियार और इतने, जो पहले एंटनी हमारे रक्षा मंत्री भी सैल्यूट लेते हुए गिर जाता था, जो कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की, आज सब कुछ खरीदा है, बनाया। तो ये कोई देखने के लिए, नुमाइश लगाने के लिए नहीं किया है। इसका एक्शन होना चाहिए और अजीत डोवाल की और इन सब की राय लेकर इनको, मुझे लगता है कि एक हिस्से पर, और वहाँ से बेशक बड़ा हिस्सा काबू में आ जाए, तो इसको हसीना को वहाँ फिर से प्रधानमंत्री उस हिस्से का बना देना चाहिए। और विभीषण शब्द भी हमारे देश के अंदर थोड़ा आप लोग भी थोड़ा जैसे मुस्कुराए उससे, मतलब उसको दे देना चाहिए। राज्य आपके कहने का अर्थ ये है कि मित्र वर्ग जो लोग रहना चाहें उनसे संबंध अच्छे रखने चाहिए। श्रीलंका में भी यही हुआ था, लोग जाके सो गए थे स्विमिंग पूल में, वही सेम रिपीट हो रहा है। ये एक पिंक आंदोलन बोलते हैं, मिस्र में भी करने की कोशिश हुई थी, वहाँ अरब देशों में कई जगह हुआ भी, पर बाद में टिका नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी अलग अलग रंग हैं। आज क्या हाल है ईरान का? इजराइल वाले उनके घर में आगे ठोक गए ना, और रोज़ धमकी दे रहे थे आज ख़त्म कर देंगे, आज एटम बम कर देंगे, आज वो कर देंगे। ये पिटने के बाद ही ठीक होते हैं। अब पिटाई करने के लिए आज हम सक्षम हैं, हमारे पास सारी वो चीज़ें हैं, जैसे मिसाइल भी हर तरह की सारी चीज़ें हैं, ये बनाई है, इनका प्रयोग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हम समझ गए और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इस बात को समझेगी। भारत सरकार को अब मूक दर्शक बनने की बजाय एक आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति बनी रह सके और हिंदुत्व जो और हिंदू हैं वो सुरक्षित रह सकें। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।